हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम रोहित नामा। आज स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने आज ट्रेड लिया था मॉर्निंग में इक्विटी में। एक्चुअली अभी ना ऑप्शंस में ऑप्शंस जैसा मार्केट है नहीं एक्चुअली। तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट अगेन। एंड आज हम लोगों ने जब ट्रेड लिया था तो उसको रिकॉर्ड भी किया था, बट ट्रेड लेने से लेके और एंड ऑफ द ट्रेड, उस ट्रेड ने ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटा लिया। तो वो मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। So I took some screenshot of this trade and all analysis and preparing this video. Actually मेरा पर्पस क्या है आज का वीडियो बनाने का, कि आप लोग ट्रेड किस तरह से लिया, स्टॉक सिलेक्शन फर्स्ट थिंग। कोई भी इंट्राडे ट्रेड हो तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिलेक्शन ऑफ स्टॉक से। तो स्टॉक हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, उस स्टॉक पे हमने क्या देखा, जो हमने एंट्री ली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह से हमने उसके स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किए और किस तरह से क्वांटिटी हमने उठाई इस स्टॉक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का इंट्राडे जो ट्रेड हमने लिया, किस तरह से लिया, क्या क्या उसमें एनालाइज किया, किस तरह से उसमें लेवल्स मार्क किए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट हमने क्या किया, मैं सुबह गया मनी कंट्रोल की साइट पे। ठीक है, टाइम यहाँ पे आ रहा है क्या? नो, एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ से मिस हो गई। मॉर्निंग में टाइम इस पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ओके, मॉर्निंग में मैंने निफ्टी तो माइनस था। ओके, उस टाइम पे जब ट्रेड देखा तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, इसको अपन क्लोज करते हैं। मैंने यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड देखा। ओके, कोचिन शिपयार्ड में ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा था। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो कोशिश कीजिए स्टॉक थोड़ा सा भागा हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी स्टॉक में मॉर्निंग में मूवमेंट है, 2-2.5% स्टॉक चल चुका है, मतलब इसमें मूवमेंट आ सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वॉल्यूम्स कि जो मूवमेंट है वो वॉल्यूम के साथ है, मतलब मल्टीपल ट्रेडर्स उसमें इंटरेस्टेड है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इसलिए वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड मैंने यहाँ से पिक किया, 2.5% उस टाइम पे बढ़ चुका था और हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे मेरे को शो हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोचिन शिपयार्ड को सेलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद अपन ने क्या देखा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये कोचिन शिपयार्ड का चार्ट था। एक्चुअली मैं चार्ट आपको ना यहाँ दिखाता हूँ। कोचिन शिपयार्ड, राइट, ये देखिए, ये हमारा एक्चुअली रिग्रेट तो नहीं है मुझे। कल भी स्टॉक अच्छा खासा रन अप किया था और आज भी स्टॉक 10% भागा है। हम लोग तो यही एग्जिट हो गए, क्योंकि मैंने जो मार्क किया था, एक्चुअली जब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे हो चाहे कोई भी पोजिशनल ट्रेड हो, आपने अगर लेवल्स मार्क कर दिए तो मेरी एडवाइस ये है उन लेवल को रेस्पेक्ट करो। ठीक है, बहुत अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो फिर हो सकता है कि आप ठीक है छोड़ दिया उसको, आने दो जो प्रॉफिट आ रहा है वैसा। लेकिन इंट्राडे में जब मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में एंटर हुआ था इस जगह पे, सुबह 10:30 बजे, और मैं एग्जिट हुआ 12:30 बजे। तो 11, 12, 2.5 घंटा 3 घंटा किसी एक ट्रेड में बैठना बहुत बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि जब भी ये स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो आपको लगता है कि यार ठीक है काफ़ी हो गया, बुक कर लेते हैं। अभी बताता हूँ मैं क्या क्या सिचुएशंस आज ट्रेड में आई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया मेरे टारगेट पे। अब सवाल है, मैंने क्या देखा है इस चार्ट में जो एंट्री ली। ठीक है, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ, मन तो नहीं कर रहा वैसे, बट मैं बताता हूँ देखो आपको। तो इसको अपन थोड़ा सा फेड कर देते हैं। हाँ हाँ, चलिए इसको छोड़ो, अपन आते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में है, ये स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 15 तारीख आज थी। तो ये जो लेवल मैंने यहाँ मार्क किया, ये लेवल दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये लेवल है और एक लेवल मैंने यहाँ मार्क किया है, दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, इन लेवल्स का क्या मतलब है, मैं जब भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो एक स्टॉक की रेंज पता करने के लिए उसका इनिशियल 15 मिनट का जो हाई और लो होता है,
ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी, दूसरे 5 मिनट की, और ये तीसरे 5 मिनट की। इन तीनों कैंडल्स का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, देन मैं वेट कर रहा था कि या तो ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ के नीचे जाए या फिर इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए। तो मेरे को यहाँ पे जब ये स्टॉक ने मूवमेंट किया, यहाँ इसने बुलिश कैंडल दिखाई, तो फिर मेरा मन था कि अब मैं क्या करूँगा, इस रिवर्सल पे मैं ट्रेड ले रहा था। ठीक है, मैंने यही ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस तक गया। अब स्टॉप लॉस क्या होता है ना, एक चीज़ और समझो, जब आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो किसी स्टॉक में, तो मेरी एडवाइस ये, स्टॉप लॉस लगाओ मत, स्टॉक को वॉच करो। ठीक है, क्या होगा अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता 815 रुपये पे, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि क्लोजिंग दे स्टॉप लॉस के नीचे वाली प्राइस पे। स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तब आप स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। ठीक है, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, बहुत सी बार एक कैंडल बनेगी और वापस ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, बट मार्केट वॉच करते रहो, उस टाइम पे स्टॉक से एग्जिट जाओ। तो यहाँ हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल क्लोज आके यहाँ से स्टॉक ने शूट किया। उसके बाद एक मेरे को यहाँ डब्ल्यू दिखा। एक्चुअली जब मार्केट चलता है, पैटर्न्स बनते हैं, तो मेरे को मज़ा आता है ड्रॉ करने में, तो आई ड्रॉ हियर डबल बॉटम पैटर्न। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टॉक में देखी थी, मार्क की थी, वो बताऊँ आपको। एक ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करता हूँ। ठीक है, दिख रही है ये ब्लैक लाइन क्यों खींची है मैंने, ये लाइन क्यों है यहाँ पे, और इस लाइन ने क्या किया, जब स्टॉक ने चलना शुरू किया तो देखिए आप, इस लाइन पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया यहाँ से मार्केट, देखा आपने, दिख रहा है, कलर थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं ये लो। ठीक है, इस लाइन के सपोर्ट लिया, समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा सा जब भी ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉक को देखना चाहता हूँ कि कहाँ मेरे को कुछ नई चीज़ें मिल रही है। तो मैंने इस स्टॉक को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया और मैंने इसको ऐसे देखा, तब मेरे को इस स्टॉक में एंट्री करने का मन हुआ। क्यों, क्योंकि हाँ, इस लेवल पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, इस स्टॉक ने जब भी ऊपर बढ़ने की कोशिश की तो इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुआ है, देख रहे हो आप। तो मेरे को यही था कि या तो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होकर वापस नीचे चला जाएगा, या फिर इसको ब्रेक करके अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो इस तरह से स्टॉक्स में लेवल्स मार्क कर देने चाहिए, उससे आपको क्लियरिटी अच्छी मिलती है जब भी आप ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से अपन ने लेवल मार्क किए, और आज का दिन अपन ने अभी ट्रेड क्या लिया था, कैसे लिया था, वो भी दिखाता हूँ आपको, रखिए। ठीक है, ये जब का अपना, वो थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 5 मिनट। ठीक है, ये अपन ने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस मार्क किया था, टारगेट हुआ, अपन एग्जिट हो गए। उसके बाद भी स्टॉक ने अच्छा खासा रन दिया है। मैंने एक्चुअली इसको एग्जिट होने के बाद वॉच नहीं किया, बाद में देखा जब किसी ने बताया भाई क्या लिया था आपने, छोड़ दिया, बट ठीक है, आज अपन ने प्रॉफिट कमाया, आई एम हैप्पी विद दिस। ठीक है, अपन आते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। हियर ये अपन ने, मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें देखी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। ठीक है, ये देखिए, कोचिन शिपयार्ड 823 पे मैंने 100 क्वांटिटी पिक की इंटरडे। ठीक है, दूसरा स्टॉक पिडीलाइट। अब पिडीलाइट में क्या देखा, आते हैं उस पर। पिडीलाइट, पिडीलाइट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की, देखी, स्टडी की। देखिए, समझिए। एक्चुअली आप जब देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे ना, तब आपको इंटरेस्ट आएगा सीखने में। और बिना सीखे मार्केट में पैसा कमाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट। ठीक है, सीखो। मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है, लोग, मैं एडवाइस देता हूँ लोगों को, मैं पेड सर्विस देता हूँ एडवाइजरी की, बट उनको भी ये बोलता हूँ कि सीखो। मुझ पे कब तक डिपेंड रहोगे भाई, मैं आज हूँ कल ना हूँ, तो सीखोगे तो हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो लर्निंग पे फोकस करो। ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग चीज़ों को सीखें, समझें। मैं इसको एक मिनट डिलीट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है वो। ओके, हम लोगों ने एंट्री ली थी 823-24 रुपये पे, 824 पे, यहाँ पे। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हमने बहुत छोटा रखा था। ठीक है, रीज़न क्या था, रीज़न क्या था वो देखते हैं पहले। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजिंग
वापस मैंने वही 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया एक बार, और यहाँ पर भी मैंने ये जो इनिशियल 15 मिनट की कैंडल थी इसको मार्क किया था। देखिए, दिख रहा है, ये मार्क किया हुआ है, और यहाँ मार्क किया हुआ है। ओके, अभी क्या था, मैं वेट कर रहा था अप ट्रेंड का, क्योंकि मार्केट, देखो मैं यहाँ पे एक नीचे की साइड इसकी सेल में ट्रेड ले सकता था, लेकिन क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं इसके साथ निफ्टी के स्टॉक को देख रहा था। निफ्टी ऑलरेडी नीचे थी, वहां से रिवर्सल ले रही थी। आप लोगों ने अगर निफ्टी में ट्रेड लिया होगा तो आपको पता होगा, निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले रही थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, ट्रेड करो निफ्टी 50 वाले स्टॉक में, ताकि आपको निफ्टी का सपोर्ट मिले। समझ रहे हो? तो मैंने निफ्टी को वॉच किया, वो रिवर्सल ले रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस स्टॉक पे ये जो एरिया है ये सपोर्ट है। ये देखिए, यहाँ सब ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, हर बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ये वाला, ठीक है, और इसको स्टॉप लॉस बना के यहाँ से ट्रेड ले लिया। ओके, और हम लोगों ने अच्छा देखो टाइम इसमें भी काफ़ी गया। टाइम देखेंगे आप, यहाँ अगर ट्रेड लिया हमने सुबह, तो यहाँ से एग्जिट हुआ हम ऑलमोस्ट इस जगह। कितना टाइम गया? 4 घंटे, 4 घंटे, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे लगे, 4 घंटे में हम लोग इससे एग्जिट हुए, इसलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। ओके, अब इसमें एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने ऑब्जर्व की थी। स्टॉक ना, जब हमने ट्रेड लिया थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, ये दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मैं समझ गया भैया स्टॉक अपन ने लिया है सही, क्योंकि स्टॉप लॉस के साइड जा नहीं रहा है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये इसको ब्रेक करके भागने वाला है। हमने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाई, क्योंकि ऑलरेडी इसके 100 स्टॉक्स मैंने बाई किए थे। 100 स्टॉक्स का मतलब समझ रहे हो ना, 2,82,000 का माल था। फिर मैंने 50 क्वांटिटी और बढ़ा दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि भैया ये ब्रेक करेगा। स्टॉप लॉस तो अपना छोटा सा था, कोई रिस्क थी नहीं, ऊपर की साइड टारगेट बड़ा था, तो यहाँ अपन ने 50 क्वांटिटी बढ़ाई और चल पड़े। ठीक है, उसके बाद लेवल्स मार्क करने के लिए फिबोनाची ड्रॉ की। फिबोनाची मैं अभी ड्रॉ नहीं करूँगा, वो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अपन कभी फिबोनाची का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ देख रहा था कि यहाँ वॉल्यूम्स मेरे को ये चाहिए थे, मैंने लिखा भी था यहाँ पे, शायद नीचे कहीं मिल जाए अपन को। यस, ना डिलीट कर दिया शायद, है ना। ये बॉक्स जो बनाया था ना वीडियो, इसी के लिए बनाए थे, वॉल्यूम्स के लिए, कि मेरे को इस टाइप के वॉल्यूम एक्सपेक्टेड थे, बट ये वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई थे, ये इसलिए अपन को मोमेंटम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये वॉल्यूम बढ़े तो अपन को मोमेंटम मिला बढ़िया। ठीक है, इसमें पूरा अपन ने जो रन मिला, पूरा अपन ने ऑब्जर्व किया ट्रेड में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें देखी, उसके बेस पे ट्रेड लिया। इस तरह से जब भी आप अगर ट्रेड लो इंटरडे में, तो ये चीज़ें वॉच करो, देखो, लेवल मार्क करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेके ट्रेड लो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आई विल शो यू, ये देखिए, 150 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी कोचिन शिपयार्ड, और 100 क्वांटिटी पिडिलाइट अपन ने मॉर्निंग में बाई किया। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट था। आगे वही अपन ने कोचिन शिपयार्ड आगे अपना टारगेट के अकॉर्डिंग बढ़ा। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, द काइंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड, इस तरह के वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे, एंड द काइंड ऑफ द वॉल्यूम वी आर सीन, इस टाइप के। तो मोमेंट मिल नहीं रहा था, लेकिन ये लाइन देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हाँ ठीक है, वी आर सिटिंग ऑन पॉजिटिव साइड। ओके, दिस वन एंड जब चलना स्टार्ट हुए अपने साइट में स्टॉक्स, तो कुछ प्रॉफिट दिखा, खुशी हुई। हाँ ठीक है, एक्चुअली जब आप तो खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करके और खुद से लेवल मार्क करके जिस दिन आप ट्रेड लोगे ना, लिटरली उस दिन जो प्रॉफिट होगा वो आपको सबसे अच्छा लगेगा। मैं आज आपको कोई स्टॉक एडवाइस कर दूँ, आपने उठा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी खुद से ट्रेड लेने में मिलती है। ठीक है, तो सीखने में फोकस करो प्लीज़, क्योंकि एक दिन का गेम नहीं है, आपको डेली ट्रेड करना है, डेली पैसा कमाना है, मार्केट बहुत लंबा टाइम चलना है अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे थे। ये देखिए, 3200 रुपये तक पहुंच गया प्रॉफिट। इस तरह से सेपरेट विंडो, मैं इस इन विंडोज़ को चाहता तो जीरोधा में ओपन कर सकता था, बट वहाँ पे ड्राइंग्स गायब हो जाती है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग व्यू पे बनाई हुई है, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ मैं किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और बढ़ा,
टाइम इसमें आ नहीं रहा, ठीक है। ये देखिए फिटलाइट अपने टारगेट की ओर गया और कोचिन शिपयार्ड अपने टारगेट की ओर गया और आप लोगों ने प्रॉफिट कोचिन शिपयार्ड पे थोड़ा जल्दी बुक कर लिया, लेकिन ठीक है, वी आर हैप्पी विद प्रॉफिट। एंड पीडीलाइट एक बड़ा स्टॉक है तो प्रॉफिट भी बड़ा ही होना था, उसमें कोई अलग बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस और ये स्टडी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपको अगर सीखना है ये सब कुछ तो नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सीख के खुद से ट्रेडिंग करें और पैसा बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।